कंडक्टर की ट्रेनिंग कराई गई थी, उसके बाद इनके पास एक लेटर दिया गया था। लेटर जरा दिखाएं। एक लेटर इनके घर पर भेजा गया था और उसके बाद इनका मेडिकल तक हुआ, लेकिन मेडिकल के बाद आज तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। 2013 में हमने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखाया था, उसके बाद 10 साल बाद हमारा नंबर आया, फिर ट्रेनिंग दी, उसके बाद 3 साल से अब इन्होंने बिठा के रख रखा है। हमारे नाम पे कोई और कहीं और नौकरी दे दे। हाँ मैडम, बिल्कुल हो सकता है। 200 के अप्रोक्स हैं, 200-250 के अप्रोक्स, लेकिन लेडीजों को भी साथ भी यही हो रहा है, कोई भी चीज नहीं हमें लिया जाता है। मेरा नाम अन्नू गुप्ता है, मैं एक विधवा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं बेरोजगार हूँ। हम लोग पैसा नहीं दे रहे, हम डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के थ्रू आए हैं, या इसलिए हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो रही। परिवहन मंत्री पंकज जी से भी मिल चुके हैं, पर सब मना, वो कहते हैं हमारे पास आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है। पिछले हफ्ते भी गए थे, उन्होंने मना कर दिया सीधा, आप फर्जी भर्ती हो इसमें। मेडिकल इतना हार्ड था कि जैसे आर्मी से भी ज्यादा हार्ड इन्होंने मेडिकल बना दिया। ये लेटर हम उसके बाद भी जबकि रिसीविंग करा गए हैं, फिर भी एमडी साहब ने हमें टाइम नहीं दिया मिलने के लिए। अभी आप बसें नहीं है, बसें आएंगी, आपको बुला लेंगे 2-3 महीने में ट्रेन करने के बाद। हमने वेट करा, महीने, साल, 2 साल चले गए, 3 साल चले गए, और उसके बाद कोई लेटर नहीं आया, हमारा कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डीटीसी मुख्यालय पर, हेडक्वार्टर के ठीक सामने हम लोग खड़े हैं, और यहाँ पर आप पीछे मेरी भीड़ देख सकते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी ट्रेनिंग 2021 में कराई गई थी। कंडक्टर की ट्रेनिंग कराई गई थी, उसके बाद इनके पास एक लेटर दिया गया था। लेटर जरा दिखाएं। एक लेटर इनके घर पर भेजा गया था और उसके बाद इनका मेडिकल तक हुआ, लेकिन मेडिकल के बाद आज तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। यही वजह है कि आज 2025 में 3 साल बाद आज ये सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं ताकि अपने हक की मांग कर सके। क्या हुआ था 2021 में? मैम 2021 में जनवरी में हमारा लेटर आया था, दिसंबर में। उसके बाद इन्होंने मेडिकल के लिए बोला था, आपका मेडिकल होगा, मेडिकल में पास हो गए। उसके बाद ट्रेनिंग हुई थी, ट्रेनिंग हुई सितंबर से। जो लिस्ट आई थी जिनकी मेडिकल ट्रेनिंग होगी तो अगस्त तक की आ गई थी। उसके बाद इन्होंने हमें पेंडिंग में डाल दिया। फरवरी तक के बच्चे हैं जो 2023 तक के ट्रेनिंग करके बैठे हैं। इन्होंने बोला कि अभी आप बसें नहीं है, बसें आएंगी, आपको बुला लेंगे 2-3 महीने में ट्रेन करने के बाद। हमने वेट करा, महीने, साल, 2 साल चले गए, 3 साल चले गए, और उसके बाद कोई लेटर नहीं आया, हमारा कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई। बोलते हैं कि सरकार चेंज होगी, सरकार ने बोला ठीक है हम आपको बुलाएंगे, और फिर हम सीएम के पास गए 4 बार। उन्होंने बोला ठीक है आपने 3 साल वेट करा, आप 3 महीने और कर लो। उस बात को 6 महीने में बीत चुके हैं। अब उसके बाद परिवहन मंत्री के पास गए 7वीं बार, 8वीं बार गए। 8 बार बोलते हैं कि हमें रिकॉर्ड ही नहीं परिवहन मंत्री। इससे पहले कहते थे कि ठीक है मैं करवाऊंगा, आज बोलते हैं कि परिवहन मंत्री हमका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। पिछली सरकार ने जो किया वो फ्रॉड किया। मैम फ्रॉड कैसे हो जाएगा? हम पर लेटर है, ट्रेनिंग है, हुई है, मेडिकल हुआ है, सब कुछ हुआ है। ये इतने बच्चे हैं 1500 करीब, जिसमें से यहाँ पे भी 200-250 बच्चे आ चुके हैं जो मजबूरी में नहीं आ पाए। काफ़ी बच्चे हैं, अभी तक हमारी ज्वाइनिंग हुई है, बोलते हैं कि हमका कोई रिकॉर्ड नहीं है। पिछली सरकार ने जो किया फ्रॉड किया। तो मैम हमारा यही मकसद है, मीडिया के द्वारा हमारी ज्वाइनिंग की जाए। हम लोग बेरोजगार हैं, हमें परेशान है, हमारी चीज़ की सहूलत दी जाए कि मैम जल्द से हमारी ज्वाइनिंग की। इसलिए हम एमडी साहब से मिलने आए, एमडी साहब मिलते नहीं है, किसी और के थ्रू बोल देते हैं कि ठीक है लिस्ट तैयार है, आपको बुला देंगे। आज लिस्ट के तैयार करते करते 1 साल बीत चुकी है, अभी तक लिस्ट नहीं निकली है। कितनी सैलरी रखी गई थी आपको? हमें सैलरी के बारे में नहीं बताया गया। ये डीजीसी गवर्नमेंट जॉब थी। अच्छा, ये जो लेटर आया उसमें सैलरी मेंशन थी? नहीं, उसमें सैलरी मेंशन नहीं थी मैम। ये इससे हमारा उससे लिया गया था, हमने जो नाम दर्ज करा एम्प्लॉयमेंट के थ्रू लिया गया था, वही लेटर हमारे पास आया ही। हमारे पास लेटर भी है, और यहाँ पे हम एमडी साहब से मिलने के लिए भी लेटर डाल चुके हैं, मगर एमडी साहब फिर भी नहीं मिले हमारे से। इससे पहले कभी आपने ट्राई किया एमडी से मिलने के लिए? कई बार हम लेटर भी डाल के, मेरे पास लेटर है, आप देखिए लेटर है मेरे पास। ये लेटर हम उसके बाद भी जबकि रिसीविंग करा गए हैं, फिर भी एमडी साहब ने हमें टाइम नहीं दिया मिलने के लिए। हम कम से कम 8 लेटर यहाँ डाल चुके हैं ऐसे ऐसे। मुख्यमंत्री का क्या कहना है? मुख्यमंत्री के पास हम 3 बार 4 बार जा चुके हैं। जब बोले 3 महीने, उनको 3 साल दिया, हमें 3 महीने दो, मगर आज तक 3 महीने नहीं हुए उनके। अब तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, ना परिवहन मंत्री से मिला, ना मुख्यमंत्री से मिला। और यहाँ तो ये सर मिलते ही नहीं है, कभी किसी को भेज देते हैं, इनको बोलते हो जाएगा, कभी किसी को बोलते हैं, मगर ये धवन साहब मिले नहीं। हम कई बार लेटर डाल लिया, हम भी मिल आए हैं, नहीं मिले हमारे। नहीं मिले। कब आया था लेटर आपके घर पे? मैम ये आया था लेटर 2021 के अंदर। 2021 में लेटर आया था। 2022 के अंदर 2022 में फर्स्ट टाइम हमने डॉक्यूमेंट सबमिट कराए थे। 2022 के बाद में प्रक्रिया चालू हुई। मेडिकल इतना हार्ड था कि जैसे आर्मी से भी ज्यादा हार्ड इन्होंने मेडिकल बना दिया। मेडिकल के बाद में इन्होंने 2-2, 3-3 बार मेडिकल कराए। मेडिकल के बाद इन्होंने ट्रेनिंग कराई। ट्रेनिंग में सितंबर 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक किसी को भी, ये 1500 बंदे हैं, 1500 किसी को ज्वाइनिंग दी। कम से कम 8 बार हम लोग आईपीडी हेडक्वार्टर आ चुके हैं। सीएम मैडम से भी मिल चुके हैं,
परिवहन मंत्री पंकज जी से भी मिल चुके हैं, पर सब मन वो कहते हैं हमारे पास आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है। पिछले हफ्ते भी गए थे, उन्होंने मना कर दिया सीधा, हम आप फर्जी भर्ती हो इसमें। अच्छा, अभी कुछ महीनों से आप लोग ट्राई कर रहे हैं मिलने का मुख्यमंत्री से, परिवहन मंत्री से। इससे पहले आपने 3 साल में ट्राई नहीं? पहले आम आदमी पार्टी की सरकार में भी हम लोग बहुत बार इनके पास जा चुके हैं। वो बोलते थे बसें नहीं है, बसें कट रही हैं, बसों के बावजूद बार बार झांसा था। हम लोग इसलिए नौकरी नहीं कर पाते कहीं भी कि भाई हमको ये उम्मीद रहती है कि अगले महीने लेटर आएगा, दूसरे महीने लेटर आएगा, तीसरे महीने लेटर आएगा। अगर मान के चलो हम दूसरी जगह ज्वाइन भी कर लेते हैं तो फिर हमारी दिक्कत ये है ना कि भाई हम वहां से नौकरी छूट जाएगी फिर हमारी, इसलिए हम वहां दूसरी जगह भी ज्वाइन नहीं कर पाते। तो 3 साल से आप लोग ऐसे ही बैठे हैं? 3 साल से हमने ऐसा कोई दरवाजा नहीं है गवर्नमेंट का जिसके पास हम नहीं गए। MP, MLA, विधायक, CM सबके पास हम जा चुके हैं, कोई रिस्पांस नहीं आता। कहीं भी जाते हैं ऐसे कोई भी रिस्पांस नहीं देता। IP हेडक्वार्टर के अंदर हमने 3 से 4 बार लेटर लगा चुके हैं। पिछली बार हमारी MD साहब से न मिला के योगेश जी से हमारी बात हुई थी, उनसे भी मिल चुके। उन्होंने बोल दिया बेटे बसें आएंगी जब ही लेंगे। क्लस्टर के अंदर बसें आ रही हैं, क्लस्टर के अंदर बसों के बावजूद पैराग्रीन को ये बढ़ावा दे रहे हैं। कंडक्टर उनके प्राइवेट के लिए जा रहे हैं, उनसे 2500 इन्होंने कंडक्टर रख लिए वहां से, क्योंकि वो इनको पैसा प्रोवाइड करवाते हैं, उनको फंड देते हैं, इसलिए उनको रखा जा रहा है। 3 साल से क्या आप लोग यूं ही बेरोजगार हैं? 3 साल से मैम हम लोग यूं ही बेरोजगार हैं। हम ऐसे ही नहीं आ रहे यहाँ पे, ऐसे ही नहीं भटक रहे। यहाँ पे हमारे पास ये लेटर आया था स्पीड पोस्ट से बकायदा कि हमारी ट्रेनिंग भी हुई, सब कुछ हुआ। 4 फरवरी 2022 हाँ जी मैम, 2022 से लेके यहाँ पे 23 वाले भी हैं, 24 वाले भी हैं, और ये सारे तब से भटक रहे हैं। और हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी परिवहन मंत्री के पास जा रहे हैं, कभी CM रेखा गुप्ता जी के पास जा रहे हैं। सबसे पहले हम IP डिपो आए थे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, हमारी ज्वाइनिंग कब होगी, इनके तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। उसके बाद हमने ये CM रेखा गुप्ता जी के पास गए, परिवहन मंत्री जी के पास गए। परिवहन मंत्री जी साफ कहते हैं कि हमारे पास आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो अगर रिकॉर्ड नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट में हमारी ट्रेनिंग क्यों की गई? अगर ट्रेनिंग हुई है तो हमारी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुई? 6 महीने के अंदर अंदर हमारी ज्वाइनिंग होने का प्रोसेस था, बट यहाँ पे 3 साल से हम बैठे रह गए। हमारे पास कोई जॉब नहीं मिली, और बस आ भी रही है तो ये दूसरे जो प्राइवेट कंपनियां के जो कंडक्टर हैं उनको हायर किया जा रहा है, जबकि हमारा पहला नंबर आना चाहिए कि हमारी ज्वाइनिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग हुई है। प्राइवेट कंपनियों के जो कंडक्टर है उनकी कौन सी ट्रेनिंग हुई है? उनको क्यों हायर किया जा रहा है? या तो पैसा दिया जा रहा है इसलिए हायर किया जा रहा है, या हम लोग पैसा नहीं दे रहे, हम डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के थ्रू आए हैं, या इसलिए हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो रही। महिलाएं कितनी थी? मैम महिलाएं भी कम से कम 2000 में से 200 के अप्रोक्स हैं, 200-250 के अप्रोक्स। लेकिन लेडीजों को भी साथ भी यही हो रहा है, कोई भी चीज नहीं हमें लिया जाता है। मेरा नाम अन्नू गुप्ता है, मैं एक विधवा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं बेरोजगार हूँ। मेरे को ये अभी तक ये नहीं समझ आ रहा है, 3 साल हो गए हमें वेटिंग करते हुए, कब तक और करेंगे हम? इतना टाइम से हम वेट कर रहे हैं। हमने इसलिए हमारी ट्रेनिंग कराई गई, मेडिकल कराया गया, हम इतनी जगह हम रेखा गुप्ता जी के पास भी गए और परिवहन मंत्री जी के पास भी गए, सब जगह घूम कर आए, मगर हमें हमेशा निराशा ही हाथ लग रही है। और हमें आज तक अभी तक कोई ये नहीं है। अब तक ये होता था, थोड़ा सा आशा मिलती थी, लेकिन अब की बार उन्होंने बोला है कि आपका कोई रिकॉर्ड नहीं था। तो हमारे पास रिकॉर्ड कहाँ से आया? हमारे पास तो रिकॉर्ड डिपार्टमेंट ने भेजा है ना, इसमें गलती तो हमारी नहीं है, तो हमें क्यों सजा मिल रही है? इसीलिए हमें। मैं कल्याणपुरी रहती है। आप कहाँ रहती हैं? टीकरी बॉर्डर। आपके पास भी लेटर आया था? लेटर आया था मेरे पास भी, सबके साथ में ही आया था। सबके साथ में आया था। तब से आपने कहीं और नौकरी का ट्राई नहीं किया? नहीं। अभी तक आपको इंतजार है? हाँ, किस चीज की ट्रेनिंग हुई थी आपकी? कंडक्टर की हुई थी। कब? 2022 में। 2022 में। 3 साल से आप भी यूं ही इंतजार कर रहे हैं कि आएगा लेटर। 3 साल। आपका लेटर कब आया? मैम 2022 में आया था, जब कोरोना चल रहा था। हिमानी हेमलता जैन, कहाँ रहती हैं आप? भजनपुरा। भजनपुरा। हाँ जी। तो अभी तक आपके पास उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं? मैम 10 साल बाद तो नंबर आया था। 2013 में हमने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखाया था, उसके बाद 10 साल बाद हमारा नंबर आया, फिर ट्रेनिंग दी, उसके बाद 3 साल से अब इन्होंने बिठा के रख रखा है। मेडिकल कराया, बार बार हमारे पैसे भी तो खर्च करा रहे हैं ना ये लोग। मेडिकल में पैसे खर्च हो रहे हैं? मैम रिन्यू कराना पड़ता है हर बार, लाइसेंस रिन्यू कराओ, फर्स्ट एड रिन्यू कराओ, इधर उधर धक्के खाने पड़ते हैं, वहाँ की डेट लो, उसके बाद फिर यहाँ की डेट लो। मेडिकल के बाद भी री मेडिकल कर रहे हैं ये लोग। आप सब लोग दिल्ली के ही रहने वाले? यस सर, दिल्ली के। आपके पास कब आया लेटर? मैम मेरे पास भी 2022 में आया था। 2022 में आया। तब से आपने भी कहीं ट्राई नहीं किया? नहीं मैम, बेरोजगार बैठा हूँ तब से मैं। और कितने समय तक इंतजार करेंगे? मैम जो बैठना तो नहीं चाहते, हमें चाहते हैं कि हमें जॉब मिल जाए जल्द से जल्द। 2022 से हम बैठे हैं, क्योंकि 3 साल 4 साल 5 साल हो गए हमें, क्या कहते हैं,
हमें अभी तक कोई हेडक्वार्टर द्वारा कोई ऐसा कोई नहीं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री कह रहे हैं कि आप लोगों का नाम रिकॉर्ड में है ही नहीं, आप लोगों को नौकरी देना ये बात ही रिकॉर्ड में नहीं है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ और कितने सालों तक आप लोग इंतजार करेंगे? मैम वेट नहीं करना चाहते, हम तो ये चाहते हैं हमें जल्द से जल्द हमें नौकरी मिल जाए। जिस चीज़ पे हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू हमें वैकेंसी में ऐड किया गया था, तो हम चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द हमारी जॉब मिल जाए। किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं आज आप लोग? मैम शांति पर हम प्रदर्शन करने नहीं आए, बस रोजगार मांगने आए हैं मैम। अगर हमारा ये कह रहे हैं कि हमारा रिकॉर्ड नहीं है, तो कृपया करके आप, ये हेडक्वार्टर में हमारी फाइलें बनी हुई है, हमारा मेडिकल हो रखा है, सब कुछ हमारे पास स्लिप भी पड़ी हुई है। क्या हम झूठ बोल रहे हैं? हम तो कोई झूठ का नाम सरकार चलाना जानते ना हम कोई प्रदर्शन करना जानते मैम। बस एक सिंपल सा साधारण सा बस दर की ठोकरें खा के हम उनका वो बस आके इनके यहाँ पे बस गुहार लगा रहे, सर हमारा कहाँ है रिकॉर्ड, हमारा क्यों नहीं फोन करा जा रहा। बल्कि डीटीसी का ये रूल था मैम कि जो ड्राइवर होंगे वो प्राइवेट होंगे, जो कंडक्टर होगा वो मैम डीटीसी का होगा। लेकिन अब इस सरकार में चाहे उस सरकार में मैम हमको किसी भी सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। हमने तो बस एक सिंपल साधारण बस ये जाना था कि मैम कि हमारे को रोजगार मिल जाए। और अभी भी देख लो हेडक्वार्टर में आप फोन करके देख लो, बस यही कहते हैं। मैं जी विनोद चौबे बोल रहा हूँ सर, ये अभी तक मेरे पास कॉल नहीं आया कि जी हमारे पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे ही हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो आप लोगों के पास फोन आ जाएगा, सूचना दे देंगे। ये साफ मना भी नहीं करते हैं हेडक्वार्टर वाले। अगर हम झूठ बोल रहे तो मैम चेक करवा सकते हैं आप किसी भी से। और परिवहन मंत्री से भी अनुरोध है कि एक बार हमारा सबका एक रिकॉर्ड चेक करवा के देख ले कि हमने सर करा है कि फ्रॉड है कि क्या है। हमारे नाम पे कोई और नौकरी कर रहा है, हमारे नाम पे कोई और कहीं और नौकरी दे दे। हाँ मैडम बिल्कुल हो सकता है, जब इन्होंने हमारे रिकॉर्ड गायब कर दिए तो कोई और जॉब कर रहा होगा शायद हमारे नाम पे। तभी आपके नाम पर कोई और भी जॉब कर सकता है? ये तो जी हमें पता नहीं, पर जी हमारा लेटर तो आ रहा है, यूँ करे है कि पेंडिंग जी कब खत्म होगी वो बताओ। 4 साल लग बेरोजगार है जी हम। जब ये भर्ती नहीं करनी थी जी, इतने क्यों भर्ती करवाई है? जो मेडिकल ट्रेनिंग सब कुछ कर रखा है तो जॉब जो ना अब जी गाड़ी डीटीसी काटा में ट्रेनिंग पे गवर्नमेंट का पैसा भी खर्च होता है। बकायदा खाना 2 दिन की जो ट्रेनिंग होती है वहाँ पे चाय का खाने का सब कुछ 6 दिन, हाँ मैम 7 दिन जो ट्रेनिंग चली है, बकायदा खाना पीना सब गवर्नमेंट का होता है। और बकायदा हमारी एंट्री भी होती है गेट पे, आप एंट्री भी देख सकते हैं, रोज अटेंडेंस लगती थी मैम हमारी। मैम कुछ दिन पहले कपिल मिश्रा जी का एक बयान आया था कि हम लोग प्राइवेट जो ठेकेदार हैं उनको भगाएंगे और गवर्नमेंट सेक्टर को बढ़ावा देंगे। इसमें तो उल्टा ही हो रहा है, मतलब प्राइवेट को बढ़ावा दे रहे हैं, गवर्नमेंट को पीछे ढकेल रहे हैं। हम जैसे सिंपल साधारण लोगों को बेवकूफ बना के कहते रहे तुम्हारा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है मैम, तो ये चीज तो नाजायज है बिल्कुल। हम सब आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निकल सकता मैम इस चीज को। तो इसीलिए मैम हम बैठे रहेंगे और इस सरकार को और चाहे इस डिपार्टमेंट को ये देखना चाहते हैं कि ये कितना झूठ बोल सकते हैं, और हम आते रहेंगे। सालों साल अगर ऐसे ही बैठे रहेंगे तो घर कैसे चलेगा? मैम चलेगा चाहे जैसे भी चलेगा, घर में 4 कमाने वाले हैं, एक कमा रहा है तो किसी तरह रूखी सूखी खा के चलाएंगे ही मैम घर। अब ये छोड़ने की पूरा घर पर, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं डिपार्टमेंट और चाहे ये परिवहन मंत्री जी कितना झूठ बोलते हैं। ये तो बल्कि 2 साल पहले कह रहे थे कि लिस्ट बन गई है जी, तैयार रखी हुई है, बस निकलने वाली है, आज निकल जाएगी। हर बार ट्रांसफर लिस्ट निकलते 4 साल हो गए लेकिन निकली नहीं है, हर बार बस ट्रांसफर लिस्ट। और ऐसा नहीं है, बसें भी नहीं, बसें भी खूब आ रही है। अगर बसें आ रही है तो पैराग्रीन की कंडक्टर देखता हूँ मैं, तो जिसमें भी बस देखता हूँ सब पैराग्रीन की लग रहे हैं। ये साफ बोलो, पैसे चाहिए पैसे ले लो, अगर रोजगार तो मिले। उसका भी मामला हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ये हमने इतनी मेहनत से करा, 2014 से थक्के खा रहे हैं, 10 साल हो गए। कोई आसानी से नहीं है, 6 महीने का कोर्स करा और आगे जॉब ले लो। और लास्ट टाइम पे ये कहते कि तुम्हारा कोई रिकॉर्ड ही नहीं। और 1-2 बंदे आते हैं, उनके तो कोई वो ही नहीं है सुनवाई। मैम 2022 से ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं, अभी तक हमारे नौकरी नहीं दी गई है। हमसे कहा गया था ट्रेनिंग के ना 15 दिन बाद आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं मिली है। हर बार हम 2012 में मैंने अपॉइंटमेंट था, 2021 में मेरा लेटर आया था, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए सॉरी मैम हमारे को। तो मैम अभी तक ना ज्वाइनिंग नहीं हुई है। हर बार कहते हैं चलो ठीक है हमारा प्रोसेस जारी है, लेकिन ना यहाँ तक कि ना नेता जो लोग हैं, मंत्री लोग हैं, वो बात करके भी राजी नहीं होते, भगा देते हैं सर। मैम जाते हैं तो कहते हैं चलो ठीक है देखते हैं ना। लास्ट टाइम हम वेडनेसडे को गए थे, वहाँ पर बोला उन्होंने कि भैया ठीक है तुम्हारी तो कैंसिल होगी भाई, हम पैराग्रीन को ले जाएगा। सरकार बदलने का भी फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ मैडम। और इन्होंने बेवकूफ और बनाना है, पैराग्रीन को पैराग्रीन सरकार को बढ़ाए जा रहे, सरकारी को हटाए जा रहे। ये मतलब क्या है? मैंने इन्होंने 2012 के हमने रजिस्ट्रेशन करवाया, हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। हमें ट्रेनिंग के बाद बोला हफ्ते में 10 दिन में तुम्हारा वो हो जाएगा, जोनिंग हो जाएगी। जोनिंग हुई नहीं मैडम, हम इधर से उधर धक्के खाते रह गए। मुख्यमंत्री साहब श्री हमारे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के पास गए, हम परिवहन मंत्री पंकज सिंह के पास गए, और
जितना हो सका मैडम हमने सब दो बार करते रहे, लेकिन इन्होंने कोई वो हमें रिस्पॉन्स नहीं मिली। मैम राइट तो हमारा बनता है ना, क्योंकि हमारी तो ट्रेनिंग हो चुकी है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी वालों को क्यों भर्ती कर रहे हैं फिर ये क्योंकि उनको पैसा दिया जा रहा है इसलिए भर्ती कर रहे हैं। राइट तो हमारा बनता है ना, हम 2022 से क्या कहते हैं भर्ती हो ट्रेनिंग करके बैठे हैं, तो राइट हमारा बनता है कि हमें जॉब दी जाए। आपको क्या लगता है क्यों नहीं दी जा रही जॉब, ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही? मैम यही तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि सरकार चाहती क्या है। अगर प्राइवेट को देना चाहती है तो प्राइवेट कर दे। हमारी ट्रेनिंग, मेडिकल, सारा प्रोसेस इन्होंने क्यों उस चीज को लिया, हमारा क्यों किया गया, हमें क्यों बाकायदे लेटर दिया गया, इंटरव्यू लिया गया, मेडिकल दिया गया, ट्रेनिंग क्यों दी गई? उसी टाइम मना कर देते जी आप भी इस लायक नहीं हो, आप दूसरी जगह आप ट्राई कर लो। हमें क्यों उस चीज के लिए इतना टाइम हमारा वेस्ट किया? 6 महीना बर्बाद किया गया हमारा, उसमें हमारा लाइसेंस भी रद्द हो गया, दोबारा से हमें बनवाना पड़ गया। अब हम खुद अपनी नौकरी के लिए भाग रहे हैं। अब हम यहाँ इस चीज के लिए ट्राई करें कि दूसरी जगह ट्राई करें? आदमी को एक स्थायी चाहिए होता है कि हाँ कुछ किसी विभाग में लग के अपने परिवार की सेवा करे, लेकिन ये तो विभाग हमारे लिए है ही नहीं। ऐसा लग रहा है हमें कि नहीं है, ये हमारे खाली दे के बेवकूफ बनाया गया। कितने सालों से आप ट्राई कर रहे थे? हम काफी टाइम से हो गए, 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। जी। उससे पहले भी कभी ट्राई किया था? जी मैम नहीं, अब तो हम गवर्नमेंट के भरोसे बैठे हैं कि कुछ आए बताए हमें तो हम ज्वाइनिंग करें अपनी। कितने करोगे घर परिवार में? मैम हमारे कम से कम 4 लोग हैं। कैसे कर रहे हैं? वो अभी छोटे मोटा काम कर लेते हैं, छोटा दुकान का खर्चा है, छोटा परचून वगैरह की दुकान वही चला रहा है। उम्मीद है सरकार से कि मिलेगी जॉब? मैम उम्मीद तो है, शायद कभी ना कभी तो इनका थोड़ा बताए हमें कि भाई क्या है क्या नहीं है, कुछ तो बताए। मैं आके कुछ बताने के लिए राजी नहीं है सरकार। जी जी। आपकी भी ट्रेनिंग है? जी मैम 4 साल हो गए मैम, अभी तक बैठे हैं, कितने टाइम चक्कर भी कितने काट लिए, लेकिन जॉब का भी कोई पता नहीं है। जब भी आते हैं इवन तो हमें अंदर बात भी नहीं करने देते, कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं कि बस बाहर की बाहर हमें भेज दिया जाता है। लास्ट टाइम भी हम लोग आए थे, अब बच्चों को छोड़ के सब, आप वाइफ्स को पता है, आपको लेडीजों की कितनी होती है, लेकिन फिर भी हम चक्कर काटते हैं इस उम्मीद में कि शायद एक दिन ऐसा आएगा हमारे पास कॉल आ जाएगी, क्योंकि सिर्फ यही बोलते हैं आपके पास कॉल आएगी, आपका नंबर एक्टिव रखो बस। तो बस हमें कुछ नहीं चाहिए, बस जो हमारी मेहनत थी ना बस हमें वो उसका रिजल्ट दे दो। मेडिकल हुआ, सब कुछ हुआ, इतना डीप डाइव जाके मेडिकल हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद भी 3 से 4 साल इतना टाइम वेट करने के बाद भी, और कोई हाई फाई डिपार्टमेंट होता तब भी समझ में आता। तो प्लीज रिक्वेस्ट है इनसे कि जितना हो गया वेट कर लिया, अब नहीं, अब हमारी जो मेहनत है ना बस उसका हमें इनको दे दो बस। देखिए लगातार कई सालों से ट्राई करने के बाद 2021 में इनकी ट्रेनिंग कराई गई, और 2021 में ट्रेनिंग कराने के बाद 2022 में 2023 में किसी के पास लेटर पहुंचे। ये लेटर करीबन 2000 लोगों के पास पहुंचे थे, लेकिन उनमें से एक की भी आज तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। लोगों का ये भी कहना है कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जगह पर किसी और को नौकरी दे दी गई हो, किसी और ने अगर पैसे खिलाए हो। तो साफ साफ कहना है कि यहाँ पर रिश्वतखोरी चलती है। यहाँ पर हमारी जो ज्वाइनिंग के लेटर हमारे पास आए थे उसे गलत ठहराया जा रहा है। जब से सरकार बदली है तब से ये कहा जा रहा है कि इन लोगों का नाम ही रिकॉर्ड में नहीं है, इन लोगों के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है सरकार के पास कि इन्हें नौकरी देनी है या इनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। तो कुल मिलाकर यहाँ लोगों का कहना है कि इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। कई बार इनकी ट्रेनिंग कराई गई, कई बार इन्होंने पैसे खर्च किए, कई बार सरकार के भी पैसे खर्च हुए। पहले बहाना दिया गया कि डीटीसी अवेलेबल नहीं है, और अब जब डीटीसी अवेलेबल है तब प्राइवेट से कंडक्टर, ड्राइवर सबकी भर्ती की जा रही है, लेकिन जिनकी ट्रेनिंग हो गई उनकी भर्ती नहीं की जा रही है। उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द इस मामले में सुनवाई होगी और जल्द से जल्द जो ये बेरोजगार घूम रहे हैं सालों से इनको नौकरी दी जाएगी। इसमें महिलाएं करीब 200 हैं। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान, इंद्रप्रस्थ रिपोर्ट।